हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है चाँद का टुकड़ा, चैप्टर नंबर है 19। वह देखो वह निकला चाँद, अम्मा तुमने देखा चाँद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चंदा। इतना दुबला इतना पतला कब होता है ऐसा चाँद, अम्मा उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चाँद। बादल से हंस कर उस दिन कैसे खेल रहा था चाँद, छिप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चाँद। अपने बच्चों को भेजा है, घर में बैठा होगा चाँद, यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोला बड़ा सा चाँद। अच्छा अम्मा कल क्या तुमने मुझको कहा था मेरा चाँद। यह कविता किस विषय में लिखी गई है? कविता चाँद के विषय में लिखी गई है। कविता का नाम चाँद का बच्चा क्यों रखा गया है? क्योंकि चाँद जो निकला है वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसे चाँद ना कह के कवि उसे क्या कह रहा है, चाँद का बच्चा कह रहा है। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहोगे? तो मैं इस कविता को सुंदर चाँद नाम देना चाहूँगा, क्योंकि चाँद जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। क्या चाँद हमेशा गोल दिखाई देता है? नहीं। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है? बेटा देखो, नीचे दी गई वस्तु जैसे गोल गोल चौकोर त्रिकोणी रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो देखो पहले में ये क्या है हमारा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। तो मिलने वाले शब्दों को लिखिए। गोल का मूल, चाँद का, अच्छा यहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से चाँद का माद और गोल का बोल, खड़ा बड़ा का खड़ा और लोटा। ठीक है। कौए की कहानी, देखो कईयों की कहानी कैसी है। कौआ बहुत प्यासा था, उसने क्या देखा, मटके में पानी है तो उसने कंकड़ डाल दिया, पानी ऊपर आ गया, कौए ने पानी पी के उड़ गया। अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल पत्ते डंडियाँ इत्यादि के ये छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृति बनाइए। आप तितली पेड़ आदि भी बना सकते हैं। आकृति बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाए। दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। जैसे तोता देख पा रहे हैं, मोर देख पा रहे हैं, फूल देख पा रहे हैं, पेड़ देख पा रहे हैं, फल देख पा रहे हैं। अब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने एक तोता देखा, मैंने एक मोर देखी, मैंने एक फूल देखा, मैंने एक पेड़ देखा। आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के कुछ भी शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। इस कविता को मिलकर गाएं। 2 समूह बनाएं। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुट्टर गूं, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकड़ू कू, कौन परिंदा बोले कां कां, कौन परिंदा बोले कू कू, कौन परिंदा बोले टेंटे ना नकल कर उतारे हूबहू। कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाओ। किस पर लगाना है? कौन शब्द पर घेरा। तो ऊपर जो कविता लिखी है इसमें कौन शब्द पर घेरा लगाना है। जैसे ये देखो, ये और ये कौन शब्द। ठीक है। अब देखो नीचे क्या दिखा है, और घेरा लगाओ, पेड़ पर लगे अक्षरों से शब्द बनाओ। जैसे इस पर लिखे शब्द इनसे बनाएंगे शब्द, मतलब जो अक्षर है उनसे शब्द बनाएंगे। देखते हैं क्या बनता है। देखना, मौन क्या बना है, उल्टा देखना पड़ेगा हमें। मौन क्या बना है, मौन मौन। पानी, नौका नौका, नाओ, आती। ठीक है। हम आगे देखेंगे, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में देखी मकड़ी, वह खा रही थी ककड़ी, उसके पास खड़ी थी लकड़ी। हमने 3 चीज़ें देखी, बाबा 3 चीज़ें देखी। हमने बाग में भालू देखा, वह खा रहा था
खा रहा था, नाम था उसका। हमने तीन चीज़ें देखी, हमने बाग में बंदर देखा, वह खा रहा था, नाम था उसका। शब्दों में अक्षरों के अनुसार ठाट ठाट डा सा के घर में छांट कर लिखिए। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहले हम किसका छाटेंगे? धा धनुष का। तो देखो, धोती, धनुष और धान, धागा। ठीक है, आप देखो, हम ठा से टठीरा करेंगे। ठाट ठाट क्या है हमारा? ठाट, साठ, ढीला और ठेला। ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे डा से ढक्कन के पास, ढक्कन, ढोलक। अच्छा, ढीला और क्या होगा हमारा उसके बाद? एक और होना चाहिए, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तीन ही लिखने हैं। अब सा से वाला षटकोण, उसके बाद षटकोण के बाद षटकोण का सा इधर भी आ रहा है, सा ऊषा में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? बस तीन ही है इसके लिए, बस। अक्षर गीत, अनार दाड़िम भी कहलाता, आम चूसकर बच्चा खाता, इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है, उल्लू रात में जागते रहते, उतब बिलाऊ जल थल में रहते, ऋषि मुनि आकर हवन कराते, रात से ऋषि तो संस्कृत में ही पाते। ला से लिरब संस्कृत में होता, लरा का होता कुछ न पता चलता, ए से एड़ी में कांटा चुभ जाता, ऐनक कानों पर चढ़ जाता, ओखल में कूटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज, स्वर सब यही समाप्त होते। अब हम व्यंजन पर चलते। अन्न से अन्न समृद्ध के लाओ, बड़े खाली सब मिल के खाओ, कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पिस जाते, घासे गमला पानी देना, घासे घड़ियाल के पास न जाना, कड़क घी से माँ बाल बनाती, का से डा ध्वनि कंठ से आती, चा से चम्मच हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते, जैसे जनगण मनगण सब बच्चे गाते, झांसे झंडा खम्भे पर फहराते, पा से पंचम स्वर में कोयल गाती, चा से ज्ञातक ध्वनि तालु से आती, टट्ठू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता, डा से डलिया में तुम फूल सजाओ, ढा से ढक्कन शीश पे लगाओ, पंडित हमको पाठ पढ़ाती, पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ढा से ढक्कन मूर्धा से आती, तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पी रहा है, धरी बैठकर हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते, ना से नन्नानी पानी लाती, ता से ना तक ध्वनि दांत से आती, तड़गड़ से बच्चे पेच लड़ाते, फल पेड़ से तोड़कर खाते, बंदर कूंद फांद कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए, मटर कचौड़ी बुआ बनाती, पासे माँ ध्वनि ऊँट से आती, या से यज्ञ में घी की आहुति देते, रा से रबड़ी हलवाई से लेते, ला से लवण नमक को भी हम कहते, वन मानुष जंगल में रहते, दो स्वर मेल में या रा ला व सा आते, वो अतः अर्ध स्वरी कहलाते, सा से शरीफा पकने पर ही खाओ, सा से षटकोण चित्र बनाओ, सा से सप्त ऋषि आकाश चमकाते, हा से हल किसान खेतों में चलाते, सा हा सा ऊष्मा कहते, अक्षर यही समाप्त हो जाते, यही वर्णमाला हम गाते हैं, मिलजुल कर अपना ज्ञान बढ़ाते, आपको अब सब अक्षर आते।